नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। महत्वपूर्ण चर्चा आज हम करेंगे। आप सभी को पता है रीट की एग्ज़ाम जो सेकंड लेवल की है रद्द हो चुकी है। अब उसमें आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बैनर दिखाई दे रहा है कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं रीट की पात्रता परीक्षा और मेन एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। L1 और L2 का जो पद विभाजन है वो किस तरह से होगा। L1 को या एक परीक्षा और देनी होगी या अब जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उसी में उसकी नियुक्ति हो जाएगी। इन सभी विषयों पर एक विस्तृत चर्चा आपके सामने करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ चैनल से जुड़े रहें। ये चैनल मित्रों, आपको अगर साइकोलॉजी पढ़नी है, स्पेशल साइकोलॉजी और प्लस टीचिंग मेथड अगर आपको पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे अपने कमेंट्स जरूर करें। इसी नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए पहला जो हमारा जो मुद्दा निकल कर आने वाला है मित्रों आज, वो बात आया है कि सर क्या जो L1 वाले जो विद्यार्थी थोड़े से असमंजस में है कि सर L1 वाले विद्यार्थियों को क्या एक और एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, जो प्रक्रिया चल रही है, जो प्रक्रिया आपकी चल रही है और वो आपको पता है कि वो प्रक्रिया चल रही है 15,500 पद पर। कितने पर? L1 की जो प्रक्रिया चल रही है 15,500 पद पर जो प्रक्रिया चल रही है, उन्हें मित्रों अब कोई भी एग्ज़ाम नहीं दी होगी। इनको L1 वालों को नियुक्ति निश्चित रूप से मिलेगी। उनकी जो प्रक्रिया पहले से चल रही है उसी के आधार पर इनको नियुक्ति मिलेगी L1 वालों के लिए। तो L1 वाले बिल्कुल निष्फिक्र रहें, उनके लिए एक अच्छा मौका उनके लिए आया है कि उन्होंने इस भर्ती में भी प्रयास कर लिया है और अब जो नेक्स्ट 62,000 में हुआ है उसमें भी उनको L1 के लिए जगह दी जाएगी। तो यहाँ जो L1 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है 15,500 पर, वो तो निश्चित रूप से बिना किसी दूसरी एग्जाम के यहाँ पर उनको नियुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहला बड़ा कन्फ्यूजन आपका ये निश्चित रूप से दूर हुआ होगा। अब बात करें कि सर ये जो वैकेंसी जो घोषणा हुई है 62,000 की, 62,000 की जो घोषणा हुई है ये किस तरह से विभाजित होगी। तो मित्रों देखो, 62,000 में से हमें 15,500 निकाल देना है। क्यों? क्योंकि ये तो L1 के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो हो जाएगी, तो ये हमें माइनस करना है। तो हमारे पास मित्रों बचेगी मात्र 46,500 वैकेंसी। 46,500 वैकेंसी पर ये जो नई रीट है वो होगी। इसमें भी आपको पता है कि ये जो 46,500 हमारे पास बची हैं, इसमें भी फिर दो हिस्से होंगे, एक L1 का होगा और एक L2 का होगा। तो लगभग संभावना ये है कि लगभग वही 14-15 हज़ार के आसपास, 14-15 हज़ार के आसपास जो वैकेंसी निकलेगी और जो L2 की जो है वो 30 से 31,000 के बीच में वैकेंसी हमारी हो सकती है। तो 46,500 पर अब पुनः होगी। ये जो 15,500 हैं ये तो निश्चित रूप से माइनस आपको करनी है, क्योंकि ये इसी में सम्मिलित की गई है और ये L1 के लिए रिजर्व हो चुकी हैं, क्योंकि इन L1 का किसी प्रकार का कोई पेपर आउट नहीं हुआ है, उसे निरस्त नहीं किया गया है। तो 46,500 पर भर्ती होगी L1 में इस तरह से, और एक और मौका L1 वाले विद्यार्थियों को मिलेगा और L2 वालों के लिए इतनी पद निश्चित रूप से आएंगे। अब इन सारी चीज़ों की बात कर लेने के बाद में सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि सर जो पेपर होगा उसका सिलेबस कैसे होगा, क्या उसका किस तरह से उसका निर्धारण होगा, इन सारी चीज़ों की चर्चा अपन एक बार कर लेते हैं। देखिए मित्रों कि जो पाठ्यक्रम है, आपको बता दूं कि पाठ्यक्रम हमने 2011 के अकॉर्डिंग इस पाठ्यक्रम को देखेंगे कि 2011 में मित्रों ऐसे हुआ था, वही इस प्रकार की यही कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इसी प्रकार का जो संभावनाएं वो बनी थी और इसी प्रकार की दो एग्जाम हुई थी, एक पात्रता परीक्षा एक मेन परीक्षा। उसके आधार पर हम देखें तो जो निकल कर आएगा दोस्तों वो ये आएगा कि किस तरह का जो सिलेबस है हमारे सामने होगा। देखिए सिलेबस की मैं बात करूं दोस्तों, सिलेबस की हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूं L1 के विद्यार्थियों की, दोनों की बात करेंगे हम, L1 की बात करेंगे L2 की बात करेंगे। मैं L1 के विद्यार्थियों के सिलेबस की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? मेन एग्जाम की, मेन एग्जाम की। अभी जो पात्रता परीक्षा होगी उसका सिलेबस तो संभवतः यही रहने वाला है जिस तरह से आपने अभी एग्जाम दी है, संभवतः ये रहने वाला है। लेकिन समस्या ये है कि सर मेन एग्जाम का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है वो क्या रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस हो, अगर हो सकता है अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से इस एग्ज़ाम को नहीं कराया जाए, आरपीएससी के थ्रू कराई जाए या और किसी एजेंसी के थ्रू कराई जाए तो निश्चित से थोड़ा बहुत बदलाव सिलेबस में देखा जा सकता है। बाकी 2011 के अकॉर्डिंग जो संभावनाएं लग रही हैं वो किस तरह का सिलेबस था 2011 में, वो मैं आपको एक विस्तृत रूप से चर्चा करके बताऊंगा। किस तरह से हम पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड पढ़ने के लिए। देखिए फर्स्ट पेपर में जो सबसे पहले बात करूं मैं, फर्स्ट पेपर में जो राजस्थान जी के प्लस करंट अफेयर्स, राजस्थान जी के प्लस
करंट अफेयर्स, ये जो क्वेश्चन आएंगे मित्रों इनकी संख्या होगी 60 क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा। राजस्थान का कैसा ज्ञान आएगा? सामान्य ज्ञान, और ज़्यादा फोकस किस पर किया जाएगा? करंट जीके पर। ये क्वेश्चन होंगे, वो सॉरी, ये कितने अंक के होंगे? 60 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे मित्रों? ये 60 अंक के। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा इसमें। अगर मैं और आगे बात करूं तो इसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, इनके जो क्वेश्चन होंगे, इनकी क्वेश्चनों की संख्या भी होगी मित्रों 60 क्वेश्चन होगी। यहाँ पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा या विशेष रूप से राजस्थान भूगोल, इतिहास और संस्कृति क्वेश्चन होंगे मित्रों। कितने? 60 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको थर्ड स्टेज पर ये पहला, ये दूसरा, और आपको फिर मिलेगा शिक्षा मनोविज्ञान, आपको पढ़ना पड़ेगा। और शिक्षा मनोविज्ञान के जो आपके क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या होगी 7। L1 वालों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, 7 क्वेश्चन होंगे। और इधर आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, इन सभी के टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे मित्रों आपके 35 क्वेश्चन होंगे। अर्थात 7 × 5 आप करेंगे, 7 × 5 = 35, अर्थात प्रत्येक से 7 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से मिलेंगे। साइकोलॉजी के भी 7 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ, साइंस, एसएसटी के टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे और शिक्षण विधियाँ और हमारे इसमें आएंगी, शिक्षण रीति, शिक्षण विधि एक ही बात है। तो शिक्षण विधि की अगर हम बात करें तो शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन होंगे मित्रों, वो क्वेश्चन होंगे आपके लगभग 38 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे आपके टोटल जो क्वेश्चनों का जो सिस्टम होगा वो आपके होंगे 200 अंक का। ये आपका पेपर होगा। कितने अंक का होगा? 200 अंक का पेपर होगा। और आपके प्रत्येक जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये 1-1 अंक के होंगे। ये जो विभाजन आपकी मेन एग्जाम में हो सकता है वो L1 के विद्यार्थियों को मैंने बताया है। यहाँ पर इस तरह से आपके जो पाठ्यक्रम है उसको विभाजित किया गया है। यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राजस्थान जीके का कितना बड़ा रोल है, तो राजस्थान जीके आप पढ़ें। शिक्षण विधियों का बहुत मायने रखती हैं ये चीज़। L1 में शिक्षण विधियाँ सबसे महत्वपूर्ण, मेरा जो मानना है वो यही है। तो शिक्षण विधियों के स्पेशल आप पढ़ना चाहते हो, साइकोलॉजी को आप पढ़ना चाहते हो, संस्कृत हिंदी को पढ़ना चाहते हो, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। अब मैं बात करूँ L2 के विद्यार्थियों की। L2 का जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है, महत्वपूर्ण है। यहाँ L2 में सब्जेक्ट को बड़ा वेटेज दिया गया है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए L2 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँ वही राजस्थान जीके एंड करंट अफेयर्स। ये जो क्वेश्चनों की संख्या होने वाली है मित्रों 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। इसमें भी राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात यहाँ पर होगी, अर्थात मेन फोकस किस पर रहेगा? करंट जीके पर रहेगा, अर्थात राजस्थान से संबंधित करंट जीके आएगी। फिर वही राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल आएगा, इतिहास आएगा, संस्कृति आएगी। ये जो क्वेश्चन है मित्रों इनकी संख्या होगी आपकी कितनी होगी? इनकी संख्या भी 20 होगी। इनकी संख्या कितनी होगी? 20 क्वेश्चन होगी। राजस्थान भूगोल, इतिहास और संस्कृति, इनकी संख्या भी मित्रों होगी 20। दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक भी कर सकते हैं। अगला जो मैं बात करूं और शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन, इसमें मेन रोल शिक्षा मनोविज्ञान का रहने वाला है। 20 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के आएंगे। साथ में ही आपके बाल विकास के जो क्वेश्चन हैं उनकी संख्या भी कितनी होगी दोस्तों? 20। इस तरह से 40 नंबर आपको साइकोलॉजी से मिलेंगे। और आपका मुख्य चीज़ आने वाली है, आपका जो सब्जेक्ट है अर्थात जो हिंदी है वो हिंदी पढ़ेंगे, जो संस्कृत है संस्कृत पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ने वाले इंग्लिश पढ़ेंगे, साइंस में थोड़े साइंस पढ़ेंगे। तो उनकी जो संख्या है, उनके जो अंक होंगे, अर्थात क्वेश्चन तो कितने होंगे? 60 क्वेश्चन होंगे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, अर्थात 120 अंक के यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट आएगी। सब्जेक्ट का कितना बड़ा रोल है, तो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं संस्कृत और हिंदी, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। निःशुल्क आपको ये सारी क्लासेज होने वाली हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने आपको पाठ्यक्रम बताया मेन एग्जाम का, कि अब हम चर्चा करेंगे किस तरह से इनकी तैयारी हमें करनी चाहिए। ये दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो डेट है 15 मार्च के आसपास आपकी जो डेट है वो निश्चित रूप से आपकी आ जाएगी कि एग्ज़ाम आपकी कब कंडक्ट होगी, कब होने वाली है एग्ज़ाम। तो 15 मार्च तक आप समय नहीं गंवाए, मैंने आपको जो सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे तैयारी करते रहें। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, लाइव टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है और वो रात को 9 PM पर साइकोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। साथ में हिंदी, संस्कृत और टीचिंग मेथड की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके इस चीज़ को भी ले सकते हैं, अपना सकते हैं। तो
ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगला जो मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ वो ये बताऊँगा कि हमें किस किस सब्जेक्ट को किस किस तरह से पढ़ना है, कैसे कैसे उसको कौन सी चीज़ को हमें उठाना है जहाँ हमारी कमज़ोरी है, किस तरह से हमने पिछली रीट में जो चीज़ें हमने छोड़ी थी उनको विशेष बल देना है, कहाँ हमारे कमज़ोरी रही, उन सारी चीज़ों को हमें देखना है। तो मित्रों ये वीडियो लगातार आपके इसी तरह से आते रहेंगे। साथ के साथ पढ़ने के लिए, आप साइकोलॉजी स्पेशल पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक आप करें, शेयर करें और साथ के साथ पीके एडवांस साइको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आप सभी ने क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।